अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और करबला का वाक़या। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत में लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहो कि मेरी बैत को माने और अगर वो बात न माने तो हम उन पर जुल्म सितम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप जानते थे यजीद फासी को फजीर था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में खूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा था कि ऐ इमाम हुसैन, आप खुफा तशरीफ ले आइए। यहाँ पर यजीद हुसैन, इमाम हुसैन आप खुफा तशरीफ ले आइए। यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद कबूल नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हालात को समझ के अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यहाँ कहकर खुफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो। वहाँ के हालात कैसे हैं? मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में 18,000 लोगों की बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसने आपने लिखा था यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप खूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लेकिन यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ और लालच दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। खुफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे। अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। वही दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा था कि खुफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन खुफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने तमाम अहले खाना के साथ खुफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और खुफा की बेवफाई की खबर अस्वत मिली। जब आप मक्का शरीफ से खुफा की तरफ रवाना हो चुके थे, जब आप खुफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीद की फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही खुफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊँ तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खुफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिए। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा कि इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर ख़ैमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की फ़ौज करबला पहुंच रही थी। उनकी सिपाही सलारी इब्ने साद से
कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपके बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वही यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने यजीद फौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे वालों लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों को प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौज यजीद को चारों तरफ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों और तमाम साथियों को घेरे हुए थे। इन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अब्बास जाओ यजीदी फ़ौज के पास और उनसे कहो हम एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दिया जाए। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदी फ़ौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज का मकसद सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे। इसीलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वो लौट जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझाया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दिए को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठ आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ यजीद की एक बड़ी फ़ौज थी, वहाँ दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 72 लोग थे। इतने फ़ौजें यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले और तमाम लोग यजीद फ़ौज के जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 6 महीने के बेटे हज़रत अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर
नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीगा भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने तीर मार चलाकर हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया। अब्बास अलमदार शहीद हो गए। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसे ज़ख्मी हालात में भी असर की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज़ पढ़ना शुरू किया, यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गए तो सिमर जिल जोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कुफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर वालों में सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर खुफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए ज़िंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन ज़िंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में एक बार सुभान अल्लाह और या हुसैन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।